गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। लोग रात को उस जंगल के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक विशाल शेर बाबरा बहुत का राज था। लोग कहते थे कि बाबरा बहुत बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली था। उसने कई पशुओं को मार डाला था और कभी कभी गांव के लोगों को भी परेशान करता था। इस कारण गांव वाले हमेशा डरे सहमे रहते थे। एक दिन गांव में एक राजा आया। उसने घोषणा की कि जो भी उस भयंकर शेर बाबरा बहुत को मार देगा उसे ढेर सारा धन दिया जाएगा और उसके लिए खास सम्मान की व्यवस्था की जाएगी। यह सुनकर कई वीर योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शेर को हरा नहीं पाया। रामू ने यह सुना तो उसने सोचा कि अगर वह इस शेर को मार देगा तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। उसकी पत्नी सरला ने उसे मना किया, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी कुल्हाड़ी और एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और अंधकारमय था। दूर से ही रामू को बाबरा बहुत की डरावनी गरज सुनाई दी। उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक बाबरा बहुत उसके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और वह तेज गर्जना कर रहा था। रामू ने घबराने की बजाय अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और शेर पर वार करने के लिए तैयार हो गया। रामू ने एक चाल चली। उसने अपनी मशाल से सूखी घास में आग लगा दी, जिससे धुआं उठने लगा। बाबरा बहुत थोड़ा भ्रमित हो गया और रामू को मौका मिल गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से शेर पर वार कर दिया। बाबरा बहुत जख्मी हो गया, लेकिन वह अब भी बहुत शक्तिशाली था। उसने रामू पर झपटने की कोशिश की, लेकिन रामू ने अपनी सूझबूझ से उसे और घायल कर दिया। कई घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार रामू ने बाबरा बहुत को परास्त कर दिया। जंगल में बाबरा बहुत की मौत की खबर तेजी से फैल गई। गांव वाले रामू की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने उसे बहादुरी का इनाम दिया और उसे सम्मानित किया। रामू की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। रामू की इस वीरता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। उसकी हिम्मत और बुद्धिमानी से गांव वालों को शेर के आतंक से मुक्ति मिली और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई।